ये दिल ये जान मिले तुमको जिंदगी को तज से जाने वालों जरा मुड़ के दे पत्थर के सनम। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, जो उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। होशो हवास में दीवाना। मोहम्मद रफ़ी के गाए ये गाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर में मील के पत्थर साबित हुए। जाने वालों जरा मुड़ के दे। ये गाना है फिल्म दोस्ती का। इस गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के तारदेव के स्टूडियो में हुआ था। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारा। इस गाने की कई दिन रिहर्सल हुई थी, जिसमें संगीतकार के अलावा गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी भी शामिल हुए थे। कई दिनों की रिहर्सल के बाद एक दिन मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार प्यारेलाल से पूछा कि ये गाना फिल्म में किस पर दिखाया जाएगा, मैं उस एक्टर से मिलना चाहता हूँ। कहा जाता है जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, उस दिन फिल्म में नेत्रहीन की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुधीर कुमार फिल्म के निदेशक सत्येन बोस के साथ वहीं स्टूडियो में मौजूद थे। गाने की रिकॉर्डिंग के पहले मोहम्मद रफ़ी ने एक्टर सुधीर कुमार पर एक उड़ती हुई निगाह डाली और बोले, चलिए टेक करते हैं। मन के अंदर छिपाए मिलन। मोहम्मद रफ़ी ने ये गाना गाया और गाना रिकॉर्ड हो गया। मोहम्मद रफ़ी ने जैसे ये गाना गाया, सबको लगा कि ये तो चमत्कार हो गया। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाने वालों जरा। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या और निदेशक सत्येन बोस जब रिकॉर्डिंग के समय सुधीर कुमार को स्टूडियो लाते तो मोहम्मद रफ़ी बड़े ध्यान से सुधीर कुमार को देखते, उनके होंठ चबाने के ढंग पर गौर करते थे। बहुत ही जल्द। और उसके बाद क्या? तू रोज मुझे किसी एक जगह पर छोड़ जाया करना और शाम को छुट्टी के बाद साथ ले आना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। संगीतकार प्यारेलाल ने बताया था कि ये गाना सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया और सबसे बाद में ये गाना मेरा तो जो भी कदम है वो। दोस्ती के सभी गाने 4 महीने के भीतर रिकॉर्ड कर लिए गए थे। दोस्ती के सभी गाने हिट हुए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। इस गाने के बाद में संगीतकार प्यारेलाल ने बाद में बताया था कि जब हम दोस्ती पर काम कर रहे थे तो उसी समय हम फिल्म पिया लोग क्या कहेंगे पर भी काम कर रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे परवेज, जो बाद में कल्पतरु के नाम से मशहूर हुए। कहा जाता है कि तब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे की धुन इस फिल्म के लिए बनाई थी, लेकिन फिल्म पिया लोग क्या कहेंगे के निदेशक परवेज ने इस धुन को रिजेक्ट कर दिया। बाद में गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने इस धुन पर नया गाना लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गाना फिल्म दोस्ती के लिए इस्तेमाल कर लिया। आवाज़ मैं न दूं। मतलब ये कि जिस धुन को एक फिल्म में रिजेक्ट कर दिया गया, उसी धुन पर बना गाना दूसरी फिल्म में सुपरहिट हो गया। मेरे यार तुझ। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया, जबकि पिया लोग क्या कहेंगे सामने ही नहीं आ सका। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दूसरा मील का पत्थर था ये गाना। पत्थर के सनम तुझे हमने। ये गाना है फिल्म पत्थर के सनम का, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म के निर्माता थे ए नाडियावाला। हीरो थे मनोज कुमार। मनोज कुमार चाहते थे कि इस फिल्म के गाने मुकेश गाएं। तम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं महबूब मेरे महबूब मेरे।
कहा जाता है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुकेश से ये गाने गवाए। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस गाने में मुकेश के साथ हैं लता मंगेशकर। कहा जाता है कि जब फिल्म के टाइटल सॉन्ग की बारी आई तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफ़ी के नाम पर अड़ गए और कहा कि ये तो बस उनके ही बस का है। मनोज कुमार चाहते थे कि ये गाना भी मुकेश गाएं। इसके लिए उन्होंने फिल्म निर्माता ए नाडियावाला पर जोर डाला, लेकिन नाडियावाला भी मोहम्मद रफ़ी के मुरीद थे, लिहाजा उन्होंने मनोज कुमार की बात नहीं मानी और इसे मोहम्मद रफ़ी से गवाया। पत्थर के सनम। संगीतकार प्यारेलाल ने एक बार बताया था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद सभी इस बात पर सहमत थे कि ये गाना सुपर हिट होगा, लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि मोहम्मद रफ़ी चुपचाप निकल गए और ये भविष्यवाणी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। ठोकर लगी तब। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर का तीसरा मील का पत्थर था ये गाना। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी के इस गाने के बाद कई दुखी प्रेमियों ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बधाई दी और कहा कि इस गाने के जरिए आपने हमारे भीतर के आक्रोश को आवाज दी है। मुझे गम देने वाले तू। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के निर्माता थे जे ओम प्रकाश और निर्देशक थे रघुनाथ जालानी। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने निर्माता जे ओम प्रकाश से बहुत कम पैसे लिए थे और उन्हें संगीतकार शंकर जयकिशन के खेमे से निकालकर अपने कैंप से जोड़ लिया था। मेरे दुश्मन। संगीतकार प्यारेलाल ने बताया था कि मोहम्मद रफ़ी के इस गाने के अंदाज से प्रेरित होकर गीतकार साहिर लुधियानवी ने फिल्म दाग का ये गाना लिखा था। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने। गाने में दिख रहे हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। साहिर लुधियानवी ने ये गाना लिखा था 1972 में। अब है पत्थर के सनम। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर का चौथा मील का पत्थर था ये गाना। बाहोशो हवास में दीवाना। ये गाना है फिल्म नाइट इन लंदन का। पर्दे पर दिख रहे हैं विश्वजीत। इस गाने की शूटिंग के लिए सभी लंदन गए थे। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को ऐसा गाया कि इसके बाद ना तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए और ना विश्वजीत के लिए कुछ करने के लिए बाकी रहा। ये दिल ये जान मिले तुमको मैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। बाहोशो हवा